19 नवंबर 1835 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था मणिकर्णिका तांबे। घर वाले उसे प्यार से मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ काम करते थे। बचपन से ही मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोली चलाना और पढ़ना लिखना सीख रही थी। छोटी उम्र में ही उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास दिखने लगा था। मई 1842 में मणिकर्णिका की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर से हुई। शादी के बाद वही मणिकर्णिका अब रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, झांसी की रानी। राजघराने में आने के बाद उन्होंने राज्य के कामकाज में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, खासकर तब जब उनके बेटे की मौत हुई और फिर कुछ समय बाद महाराजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। रानी ने राज्य की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। राजा की मृत्यु से पहले एक बच्चे को गोद लिया गया। नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस गोद लिए गए बेटे को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। यहीं से रानी का संघर्ष शुरू हुआ। वो झांसी छोड़ने वाली नहीं थी। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई सबसे बड़ी नेताओं में से एक बनकर सामने आई। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया, किले की रक्षा की और पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1858 के झांसी घेराबंदी के दौरान उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन भारी संघर्ष के बाद झांसी अंग्रेजों के हाथों में चला गया। रानी अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर कालपी की ओर निकल पड़ी। वहां भी लड़ाई हुई, लेकिन वो हार गईं। इसके बाद वो तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पहुंची और किला अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से उन्होंने हिंदवी स्वराज का ऐलान भी किया। रानी सिर्फ बहादुर नहीं थी, वो एक समझदार योद्धा थी। वो गुरिल्ला युद्ध, अचानक हमले और तेज घुड़सवार सैनिकों की रणनीति इस्तेमाल करती थी। हमेशा सबसे आगे रहती थी और अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखती थी। अंग्रेजों के पास ज्यादा हथियार थे, लेकिन रानी के पास हिम्मत और दिमाग था। 18 जून 1858 को ग्वालियर की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनकी मौत ने विद्रोह के एक बड़े अध्याय को थाम दिया, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी, आजादी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो सिर्फ एक रानी नहीं,